नमस्कार। आज मैं आपको बताता हूँ जैन धर्म में उपवास करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। जैन धर्म में उपवास करने के क्या क्या तरीके होते हैं। तो पहला तो है चौविहार। चौविहार का मतलब होता है कि हमें जो है सूर्योदय के बाद नहीं खाना है। सूर्योदय के बाद हम खा सकते हैं और सूर्यास्त के पहले हम खा सकते हैं। मतलब हमें 2 टाइम ही खाना है, एक तो सूर्योदय के बाद और एक सूर्यास्त के पहले, और उसके बाद में फिर हमें कुछ नहीं करना। चौ विहार का मतलब होता है, चौ का मतलब होता है 4 और विहार का मतलब होता है अपने आप को रोकना। तो चौ विहार में ये चीज़ें आ गई, जैसे मतलब ईटिंग ड्रिंकिंग। फिर इसके बाद में च्यूइंग एंड लिकिंग का मतलब होता है कि हमारी जो टंग होती है उसको साइड बाई साइड घुमाना, जिससे कि हमें साइड बाई साइड घुमाना, ये होती है लिकिंग। ये अपने टेस्ट के लिए मतलब कोई चीज़ जैसे मुंह में लग जाती है तो जीभ को साइड बाय साइड घुमाना, उसका टेस्ट देखने के लिए, तो ये होती है लिकिंग। तो ये हो गई ईटिंग ड्रिंकिंग च्यूइंग एंड लिकिंग। तो चौ विहार का मतलब होता है कि हम जो है सूर्योदय के बाद खा सकते हैं और सूर्यास्त के पहले खा सकते हैं 2 टाइम। फिर उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे है, सेकंड नंबर का है वो है एकासना। एकासना का मतलब होता है कि हमें दिन में सिर्फ एक ही बार खाना है, उसके बाद में फिर कुछ नहीं खाना। फिर उसके बाद में होता है व्यासना। व्यासना का मतलब होता है कि हमें दिन में 2 ही बार खाना है। व्यासना मतलब 2 बार, हमें दिन में 2 ही बार खाना है। फिर इसके बाद में आता है ये आयम्बिल। आयम्बिल में होता है कि हमें दिन में एक ही बार खाना है, लेकिन उबला हुआ अनाज खाना है, और वो भी बिना नमक का, घी शक्कर तेल का। तो आयम्बिल में हो गया दिन में एक ही बार खाना है, और वो भी उबला हुआ अनाज खाना है, और बिना नमक का, शक्कर का, तेल का, घी का। उसके बाद में आता है ओली। ओली में भी यही होता है, और ओली में चलता है 9 दिन। 9 दिन हमें उबला हुआ अनाज, ओली में हमें उबला हुआ अनाज खाना है 9 दिन, और वो भी बिना नमक का, घी का, शक्कर का, शहद का। फिर इसके बाद में आता है तेला। तेला में 3 दिन उपवास करना है हमें। तेला में हमें 3 दिन उपवास करना है। तेला में हम 3 दिन उपवास करके सिर्फ गर्म पानी पी सकते हैं, बॉइल्ड वाटर। तो बॉइल्ड वाटर पी सकते हैं 3 दिन। फिर इसके बाद में आता है अठाई। अठाई में हम 8 दिन उपवास करते हैं गर्म पानी पी के, और लेकिन कुछ नहीं खा सकते। तो तेला में 3 दिन, अठाई में 8 दिन। फिर इसके बाद में आता है मास खमन। मास खमन में 31 दिन तक हमें गर्म पानी पीना है बिना कुछ खाए पिए। फिर इसके बाद में आता है वर्षी तप। वर्षी तप में हमें पूरे साल भर कुछ नहीं खाना, सिर्फ हमें गर्म पानी पीना है। जो वर्षी तप में जो है बहुत ही स्किल लगती है उसके लिए, और डिसिप्लिन लगती है। जो वर्षी तप है, हमारे भगवान आदिनाथ भगवान ने वर्षी तप किया था बिना कुछ खाए पिए, वो सिर्फ बॉइल्ड वाटर ही पीते थे। तो इस प्रकार से ये जैन धर्म में ये उपवास करने के तरीके। चौ विहार, एक तो हो गया चौ विहार, एकासना, व्यासना, फिर उसके बाद में तेला, फिर उसके बाद में अठाई, फिर उसके बाद में मास खमन, फिर उसके बाद में वर्षी तप, फिर उसके बाद में ओली। तो ये चीज़ें जैन धर्म में उपवास करने के तरीके बताए गए हैं। जय जिनेंद्र।